अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और किडनीज का वाटर को एब्जॉर्ब करना, इन सब चीज़ों को मेंटेन होना, रेगुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, जो कि इफ़ेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करवाता है केमिकल्स को। इन केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बॉडी की ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, मेंटेनेंस ऑफ द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी को, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। ये सब कुछ जिस एक सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, उस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम बहुत से ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। जो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं वो हैं नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 2 थायराइड ग्लैंड, नंबर 3 पैराथायराइड ग्लैंड, नंबर 4 एड्रिनल ग्लैंड, देन पैंक्रियाज एंड द गोनैड्स। इन सब ग्लैंड्स को हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ पी शेप्ड ग्लैंड, बिल्कुल मटर के दाने के जैसा होता है और ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। ये दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है, नंबर 1 एंटीरियर लोब एंड नंबर 2 इज़ द पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर दो हार्मोन्स डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज़ द सोमैटोट्रोफिन, नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन का काम ये होता है कि वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये बॉडी की ग्रोथ को बढ़ा देता है, और अगर ग्रोइंग एज के दौरान में सोमैटोट्रोफिन की प्रोडक्शन रुक जाए या कम हो जाए तो उससे ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाती है, रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाता है। तो एक कंडीशन आती है डिजीज़ की, जिसे कहा जाता है ड्वार्फिज्म। और अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो ग्रोथ एज के दौरान में, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिसे गिगेंटिज्म कहा जाता है, जिसमें वेरी टाल एंड ओवर वेट हो जाता है। मतलब कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वेट भी ज़्यादा हो जाता है। ड्वार्फिज्म के अलावा एक और डिज़ीज़ होती है जिसे एक्रोमीगले कहा जाता है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें सोमैटोट्रोफिन ग्रोइंग एज के बाद ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उससे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकम ग्रो लार्ज, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होने लग जाएंगे। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके लार्ज हैंड्स होते हैं, फीट एंड जॉ बोन्स, तो वो एक्रोमीगले की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन सिक्रीट करे। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स इन द मदर्स एंड वेसोप्रेसिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी का पार्ट होती हैं। नेफ्रॉन्स में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड वेसोप्रेसिन सिक्रीट ना करे तो लेस वाटर रीअब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन से, और उसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें वाटर जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा। जब वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो एक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। सेकेंड ग्लैंड इज़ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, वॉइस बॉक्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। थायरॉक्सिन की रिलीजिंग के दौरान में आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर किसी पर्सन के पास आयोडीन नहीं होती है डाइट में, तो थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड साइज़ में बढ़ने लग जाता है, और इस कंडीशन को ग्वाइटर की कंडीशन कहा जाता है। यानी कि गर्दन का आगे की तरफ से बढ़ जाना ग्वाइटर की कंडीशन होती है, और वो इसी वजह से होती है कि जब हम आयोडीन को अपनी डाइट में नहीं ले रहे होते हैं तो ग्वाइटर हो जाता है। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बढ़ा देता है, यानी कि फूड की ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लग जाती है और उससे एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है। अब दो डिजीज़ आ जाती हैं, एक होती है हाइपोथायराइडिज्म और एक होती है हाइपरथायराइडिज्म। अगर थायरॉक्सिन अपनी प्रोडक्शन से कम प्रोड्यूस होगा तो हाइपोथायराइडिज्म आ जाएगी। हाइपो का मतलब भी कम होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। अब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन के क्या सिम्टम्स होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हीट यानी कि एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होगी और हमारी हार्ट बीट बहुत कम हो जाएगी।
जबकि जो हाइपरथायराइडिज्म होती है उसके अंदर थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है, शिवरिंग ऑफ हैंड्स भी होता है। थायराइड ग्लैंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे कैल्सीटोनिन कहा जाता है। कैल्सीटोनिन का काम ये होता है कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को कम कर देता है एंड प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू बोन्स। ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और बोन से कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे, जो कि हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट थर्ड ग्लैंड इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड. These are the four glands situated on the posterior side of thyroid gland. थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पर 4 ग्लैंड्स होते हैं जिनको पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहा जाता है। ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे पैराथ हार्मोन कहा जाता है। पैराथ हार्मोन का काम ये होता है कि वो कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर बढ़ा देता है, यानी कि पैराथ हार्मोन और कैल्सीटोनिन एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। कैल्सीटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, जबकि पैराथ हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अगर पैराथ हार्मोन की कंसंट्रेशन, पैराथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ब्लड से हमारी बोन्स जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी कैल्शियम आयंस को, तो एक कंडीशन होगी कि हमारी बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी। जबकि अगर पैराथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल हो जाता है, गिर जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो उससे क्या होती है, डिजीज़ हो जाती है टेटनी, जिससे हमारी मसल्स की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। आज हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को डिस्कस किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।